जो आपकी छोटी सी गलती भी बड़ी करके बताता है और ऐसा करके बहुत गर्व महसूस करे, समझ जाइए कि अपने मन में वो आपको खुद से कहीं ज़्यादा बेहतर मानता है और आपकी गलती पकड़कर वो असल में खुद को ही कुछ अच्छा महसूस करना चाह रहा है। क्योंकि जिनकी अपनी लाइन बड़ी नहीं हो पाती ना, वो सदा दूसरों की लाइन को मिटाकर छोटा करने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो आज सुबह जब 5 बजे उठी तो मौसम सुहावना हो रहा था, बेहद सुंदर और बारिश वाला। बारिश हो भी रही थी एक्चुअली, लेकिन इसी वजह से जो है सुबह वॉक पे नहीं गई हूँ। जिस दिन सुबह नहीं जाती उस दिन रात को चली जाती हूँ। तो थोड़ी देर यहाँ पर देखा मैंने, छत को खोल के पौधों को देखा और फिर बंद करके दरवाज़ा अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो नीचे ही कर लूँगी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग जो भी थोड़ी बहुत करनी है, और उसके बाद फिर जुटेंगे अपने काम पे क्योंकि स्कूल है। तो सबसे पहले मैं यहीं पर बैठ गई थी, जो 2 गद्दे डाले हुए हैं। और स्ट्रेचिंग में या तो अगर मैंने पहना हुआ होता है वेस्टर्न, इस टाइम पे नाइट सूट वगैरह पहना होता है तो अलग तरीके की मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन अगर पहनी होती है नाइटी तो कुछ और स्ट्रेचेज हैं सारे ऐसे ही कि कुछ भी ना करने से कुछ करना बेहतर है। और मेन चीज़ जो करते हैं ये फिज़िकली से ज़्यादा आपको मेंटली बूस्ट कर देते हैं। फ़िलहाल जो मुझे परेशानी ज़्यादा हो रही है वो सर्वाइकल की तो अब कम हो गई है, मैं आपको बताऊं। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ, लेकिन पैरों में जो है वो भारीपन सा महसूस हो रहा है। जैसे पैर हल्के और एक्टिव रहते थे वो चीज़ अब ऐसा लग रहा है कि नहीं रही। तो उन पे मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ इस टाइम पे, वॉक के टाइम पे भी और इस टाइम पे भी। थोड़ा सा आप इन्हें जिगजैग पोजीशन में करके पैरों को अलग अलग मूवमेंट में अगर हिला लें तो जो लोअर बॉडी स्टिफ सी हो जाती है ना, पैर और थाइज़ वगैरह, वो आपका काफ़ी हद तक जो है वो हल्का सा रहेगा, लाइट सा, और खुले खुले से रहेंगी आपकी मसल्स जो हैं पैरों की। उसकी कोशिश में मैं आजकल रहती हूँ। और जी इसके बाद ये कंधे वाली जो है ये मेरी फ़िक्स है। ये मैं एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स को भी कराती हूँ, जब प्रेयर के बाद मैं कराती हूँ पीटी उन्हें, तो उसके बाद मैं ये उन्हें ज़रूर कराती हूँ। तो अगर आपका बैठ के लिखने का पढ़ने का काम ज़्यादा है तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए, कंधे वाली गोल गोल घुमाने वाली। और ज़्यादा नहीं, आप 10 बार हर डायरेक्शन में घुमा लो, इतना ही काफ़ी हो जाता है। और ये वाली जो है जो अब मैं कर रही हूँ ये है सर्वाइकल के लिए। तो जब मतलब इतनी आप कर लो ना, तो इसके बाद ये है कि कंधा और गर्दन आपका इस लायक रहता है, अगर आपका सीवियर सर्वाइकल भी है, कि आप अपना दिन भर रेगुलर जो काम करते हो वो कर लोगे, बशर्ते कि सुबह आप 1-2 बार ये कर लो। इतना करने के बाद ये है ना, गर्दन की जो नस होती है वो रीढ़ की हड्डी की जो बीच में टुकड़े टुकड़े वाली हड्डी रहती है उसके अंदर दबी हुई रहती है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से जब आप मूवमेंट करते हो आगे झुकाने से वो दर्द बढ़ता है, तो उसका अपोजिट आपको पीछे करनी है अपनी गर्दन, तो उसमें आपको रिलैक्स मिल जाता है। तो ये केवल 2 एक्सरसाइज इस टाइम पे मैं कर रही हूँ सर्वाइकल के लिए, जो आपने इसमें देखी। अब जी सबसे एंड में जो है, जब काम ख़त्म होने लगता है 10 मिनट होते होते, एंड में मैं गिन के 7 या 11 बार करती हूँ ओम का उच्चारण। और यकीन मानिए सुनने में आपको कितना भी कम लगे, लेकिन आप अगर एक बार भी कुछ नहीं करते, आप करके देखना 7 या 11 बार, वो मैंने पूजा के हिसाब से रखा हुआ है। और आप ओम का उच्चारण कीजिए जितनी भी आपकी सांस लंबी खिंच सकती है उतना। और उसके बाद आप अपने हाथों को रब करके चेहरे पर लगा के देखिए, एक अलग ही ऊर्जा आपको महसूस देगी अपने अंदर। सुबह का ये 10 मिनट अगर आप निकाल लेते हैं, 10 से 15 मिनट अपने लिए, तो आपका पूरे दिन जो मोमेंटम है वो बना रहता है। जो आप अक्सर पूछते हो ना कि आप लगातार काम करते रहते हो, कैसे करते हो कैसे करते हो, तो वो कोई जादू नहीं होता। केवल यही है कि आप अगर स्टार्ट आपके दिन का एक अच्छे नोट पे होता है ना, बात ये नहीं है कि आपने एक्सरसाइज करने में कितने पसीने बहाए या कितना वज़न उठाया या कितना ज़्यादा समय दिया। बात ये होती है कि आपने अपने लिए कुछ समय निकाला, कुछ कर लिया।
ये चीज़ ही दिमाग को इतना ज़्यादा बूस्ट कर देती है कि आप पूरा दिन जो है वो काम करने के लिए बिल्कुल सेट हो जाते हो। तो अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे थे, सुबह टाइम की कमी की वजह से आपको इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड की, 40 सेकंड की या 60 सेकंड की, 1 मिनट तक की दुनिया भर की वीडियो मिल जाएंगी, एफबी पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, जो आपको सिंपल से सिंपल फुल बॉडी स्ट्रेचेस बताते हैं। और उनमें आपको जो अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कीजिए या 2-3 मिला के कर लीजिए, जैसे कि मैं करती हूँ। जितनी भी मैं कर रही हूँ ये किसी एक वीडियो से मैंने नहीं सीखी हैं और ना ही किसी और ने मुझे सिखाई हैं। बस मैं देखती हूँ मूवमेंट और मुझे एज्यूम करके लगता है कि ये वाला मुझसे हो जाएगा, तो वो मैं करके देखती हूँ और अगर उसे करने के बाद मुझे अच्छा फ़ील होता है तो फिर वो मेमोराइज़ कर लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से ना 20-25 मूवमेंट है जो मैं कभी कोई से और कभी कोई से करती हूँ। अब फ़िलहाल क्या कर रही हूँ, ये हाथ रब करके लगाने वाला ना हमें योग जब हम सीख रहे थे उस टाइम पे बताया था कि जिस पर भी आप लगाओगे उसके लिए समझ लीजिए वरदान है। तो मैं जब भी हाथ रब करके चेहरे पर लगाती हूँ तो मैं अपने बालों पर भी ज़रूर फिरा लेती हूँ, क्योंकि जितना चेहरा प्यारा है मुझे अपना उतने ही बाल भी प्यारे हैं। तो इन पे मैं पूरे पे इस तरीके से गरम करके हाथ हथेलियों को घिस के स्कैल्प पर, सिर पर और जो लेंथ है बालों की उस पर ज़रूर लगा लेती हूँ 2 से 3 बार। और उसके बाद हो जाती है जी हमारी एक्सरसाइज का सेशन ख़त्म। तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये लाइट सी एक्सरसाइज के 10 मिनट आपको कैसे लगे। आप बजे हैं जी 5:30 के ऊपर समय जा रहा है। इतना करते करते तो मैंने बताया था कि मैं 5:15 बजे मतलब प्रॉपर काम शुरू जो है वो एक्सरसाइज वगैरह का भी मैं 5:15 का करती हूँ। 5 बजे अलार्म बजता है। 15 मिनट मैं सुबह अपने आप को देती हूँ कि आराम से धीरे धीरे उठूँ, कोई भगा दौड़ी ना रहे। तो फिर मैंने ये 15 से 20 मिनट, क्योंकि आज शूट भी चल रहा है तो कैमरा सेट करने में 1-2 मिनट इधर उधर होते ही रहते हैं, तो 15 की जगह 20 मिनट लग गए हैं। और अब मैं लग गई थी झाड़ू में। तो बच्चों को मैं उठाती हूँ प्रॉपर 6 बजे, उससे पहले मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। और इतनी गहरी नींद में होते हैं कि अब मैं झाड़ू जैसे लगा के आई हूँ या पोछा लगाऊंगी तो इतने में उनकी आंख नहीं खुलती, वो धुत सोए रहते हैं। जब मैं आवाज़ लगाऊंगी प्रॉपर वो तब उठेंगे, तो इतने जब वो उठेंगे इतने मेरी सफाई जो है वो हो चुकेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पोछा क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि कई लोग कमेंट भी कर रहे थे और यही चीज़ कहीं ना कहीं मैं फ़ील भी कर रही थी कि जब मेड मैंने नहीं लगा रखी थी तो मैं ज़्यादा एक्टिव थी, सारी चीज़ें मेरी समय पर निपट जाती थी। अब 6-7 महीने मैंने ट्राई करके देख लिया मेड को, लेकिन बात वही है कि काम सिमट रहा है, आराम मुझे लग रहा है, लेकिन काम अगर मैं देखूं कि उस खाली समय में बढ़े या नहीं तो वो कुछ नहीं बढ़ा। और जो बॉडी में मेरी स्टिफनेस थी ना वो भी बढ़ गई है। तो मैंने क्या किया कि मुझे संडे भारी पड़ता था, ऊपर की सफाई रोज़ नहीं हो पाती थी, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। तो एक आध हिस्सा कर लिया या कुछ कर लिया या छूट गई, तो संडे में मेरा काम जो है वो सफाई का बढ़ा रहता था काफ़ी। और उधर हो जाती थी लॉन्ड्री। तो मेन जो मुझे समझ में आ रहा था वो ये था कि परेशानी मुझे ऊपर की थी, नीचे वाली तो मैं आराम से कर ही जाती थी सफाई। तो ये सोच के अब मैंने ऊपर के लिए जो है उनको कह दिया है मेड को कि वो करती रहें जैसे सफाई कर रही हैं ऊपर वाले पोर्शन की। शाम को आएँ, दोपहर में आएँ, जब भी आएँ। लेकिन सुबह के टाइम ये है कि झाड़ू तो मैं लगा के जाती ही थी, अब मैं पोछा भी लगा दूंगी। तो यहाँ पर सुबह की सफाई मैं नीचे वाले पोर्शन की मतलब मैं खुद कर लिया करूँगी। एक तो मुझे पूजा के टाइम के लिए अब मैं झाड़ू खाली लगाऊंगी तो भी मेरा मन ऐसे ही रहता था, अब झाड़ू पोछा लग के पानी डल के बाहर बिल्कुल सही साफ़ हो जाता है और अच्छे से पूजा जो है वो करते बनते हैं। अब शाम को ये है कि ऊपर का वो पोर्शन कर जाएंगी। तो अब जो रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया था सुबह वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सफाई करके उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊं और पूजा करूं फिर खाना बनाऊं तो बच्चों का टिफ़िन हो जाता है लेट। अब 6 बजते बजते उधर मैं बच्चों को उठा के आई हूँ और इधर जो है मतलब हाथ धो के मैं सीधे किचन में लग जाऊंगी। अब जिस टाइम मैं यहाँ सुबह हाथ धोती हूँ, अगर रात को मैंने साफ़ नहीं किया तो इसी टाइम पे मैं बेसिन में हाथ मार देती हूँ। अब चलते हैं किचन में। तो किचन में मैं बनाने वाली हूँ बीन्स आलू। बीन्स मैंने रात को काट के रखी थी और अब मुझे बस आलू और प्याज काटने पड़ेंगे। और उधर मेरे हस्बैंड भी उठ के आ गए हैं तो वो सुबह बराबर मेरे साथ रहते हैं। तो जहाँ पर भी मेरी मतलब मुझे ज़रूरत होती है वो वहाँ पर मेरी हेल्प करा देते हैं प्रॉपर। तो अब मतलब इतनी आदत पड़ गई है कि अगर वो नहीं होते किसी दिन तो मुझे लगता है कि शायद काम मुझसे सिमट ही नहीं पाएगा। तो मेरा काम होता है कुकिंग का मेन,
पैक खाना वही करते हैं। इसके अलावा मेरा भी टिफ़िन और बॉटल वगैरह वही लगा के सेट करके सब थैले में रखते हैं। खाना बनाने का काम मेरा है, पैक करने का ज़्यादातर उनका है। और दूसरी चीज़, अगर कोई और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ किचन में बच रही हो तो बच्चों को जो एक एक बार बीच बीच में जाकर टोकना पड़ता है ना, आई एम श्योर आप सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि बीच बीच में जो जाके उन्हें बताना पड़ता है इतने बज गए जल्दी कर लो, या बाथरूम में हो तो जल्दी निकलो, वो राउंड भी वो लगा लेते हैं। अदरवाइज़ मैं किचन में सोना बाजे लगाती रहती हूँ, एक आध बार फिर बीच में भी जाना पड़ता है। तो अब मैंने फटाफट से आलू और प्याज बारीक बारीक काट लिए, बीन्स धो के रख ली थी, आलू उसमें काट दिए, चॉपिंग हो गई है। अगर बीन्स इस टाइम पे काटनी होती तो 15-20 मिनट मुझे लग जाते, इसीलिए मैंने बीन्स जो है वो रात को काट के रख दी थी। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, सरसों का तेल ले लिया है, इसमें प्याज कटी हुई थी और जितने तेल पका है इतने मैंने इसमें एक हरी मिर्च काट ली। अब छौंकना शुरू कर रही हूँ सब्ज़ी, तो जीरा डाल दिया थोड़ा सा, थोड़ी सी हींग डाल दी, उसके बाद प्याज और हरी मिर्च ये सब डाल के सौटे कर लेंगे। जब प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी उसके बाद तेल में डालेंगे हल्दी, और हल्दी के बाद ये वाली सब्ज़ी छोड़ देंगे। अब इतने में ये सब्ज़ी छौंक रही हूँ ना, इतने बच्चे जो हैं आरोही और आराध्या नहाते कैसे हैं ये कि एक दिन एक पहले नहाता है और अगले दिन उसकी टर्न मतलब बदलती रहती है कि आज एक बच्चा पहले नहाएगा, अगले दिन दूसरे की बारी आ जाती है। तो ये बारी बारी से जो है वो नहा लेती हैं। तो रोज़ ये नहीं होता कि पहले कौन नहाएगा, पहले कौन उठेगा, फिक्स होता है कि हाँ आज ये नहाई है तो कल दूसरी नहाएगी। अब वो लोग एक एक करके नहा रहे हैं, इधर सब्ज़ी छुक रही है। जैसे ही सब्ज़ी छुक जाएगी उसके बाद आटा देखूँगी, तो कई बार आटा जो है वो लेफ़्ट ओवर रहता है, जितने पराठे हमें चाहिए होते हैं तो उस दिन आटा नहीं गूँथना पड़ता। वैसे कोशिश यही रहती है मेरी कि सुबह मैं ताज़ा ही गूँथ लूँ, लेकिन अगर कई बार बच जाता है या मैंने गूँथा रोज़ के हिसाब से आटा और बच्चे चावल वगैरह कुछ दोपहर के रखे हैं वो खा लिए, तो कई बार आटा बच जाता है। तो इस तरीके का आज भी हुआ था। फिर मैंने लोई तोड़ के देखी तो हमारा नाश्ते का काम और टिफ़िन का इनमें हो जाएगा। तो आज आटा नहीं गूँथना पड़ा मुझे। और दूसरी चीज़ जो है, वैसे बताऊँ ना टाइम कम लगता है अगर आटा ताज़ा गूँथे, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि इतना ही नाप के गूँथ लें कि आपका उसी टाइम पूरा हो जाए। बात वही पड़ती है, जितनी देर आटा गूँथने में लगती है ना उतनी ही देर ये फ्रिज का आटा जो खिंचता रहता है वो पर्सनली पसंद नहीं आता मुझे, ना इसमें रोटी में ना पराठे में। ताज़े आटे की अच्छी बनती है, लेकिन यह कि कई बार एक आध बार हो जाता है कि रखा रहता है तो चलो बना लिया जाए। अब मैं पराठे सेक रही हूँ, सब्ज़ी इतने बन गई थी, गल गई थी बढ़िया बिना पानी के, इसीलिए नॉन स्टिक में बनाई है ताकि चिपके नहीं। अब वो बिल्कुल बढ़िया गल गई तो ठंडी होने के लिए रख दिया, पराठे सिक गए। और सारे पराठे सेक के कुकिंग का काम निपटते ही आरोही अपने बाल खुद बना लेती है, आराध्या भी नहीं बना पाती, तो इसके बाल बनाने के लिए मैं अंदर आ गई थी। अब ये है कि अब बच्चे जो हैं वो तैयार हैं, नाश्ता कर रहे हैं। एक पराठा यहाँ बनता है उनका खाने का, बाकी टिफ़िन का, और टिफ़िन जो है वो अब मेरे हस्बैंड पैक कर देंगे। तो मैं नहाने चली गई थी। अब नहा के आई हूँ। ये चंदेरी का सूट मैंने पहना है, लिंक नहीं मिलेगा इसका क्योंकि ये लोकल मार्केट से लिया हुआ है, पर ये ना था डबल एक्सेल में और मैंने इसे स्मॉल में ऑल्टर किया था। और इसकी वीडियो भी डाली थी अपने दूसरे चैनल पर, जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स विद सुनीता के नाम से जो है, वो उस चैनल की सबसे सफल वीडियो में से है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी पर हैं। अब स्किन में मैं क्या आजकल कर रही हूँ, ग्लिसरीन लगाती हूँ अभी भी, इतने चिपचिपे मौसम में भी, क्योंकि स्किन ड्राई है और ग्लिसरीन ड्राई स्किन के लिए सबसे बेस्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मैट के लिए इफ़ेक्ट थोड़ा सा नॉन ग्रीजी सा रहे, ऑयली ऑयली ना लगे फेस, तो ये कलर बार का कॉम्पैक्ट पाउडर है, फेस पाउडर कह लो या कॉम्पैक्ट, ये मैं यूज़ करती हूँ हल्का हल्का सा, तो इससे जो है ऐसा नहीं लगता चिपचिपा। इसके बाद आईब्रो पेंसिल मैंने आपके साथ शेयर की थी, लोकल वो 10 रुपये वाली है, वही चलती है मेरी, कोई दिक्कत नहीं होती, उससे मेरा काम चल रहा है तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ। और जो लाइनर है आपको दिखाया मैंने, ये लैक्मे का इंस्टा लाइनर है और ये वाटरप्रूफ है। जैसे अब बारिश पड़ रही है तो ये नहीं जाता कहीं। इवन जब हम अभी चक्राता गए थे ना, जब हम पहाड़ों में अभी ट्रिप पे गए थे गर्मियों की छुट्टी में, तो वहाँ पर हम 2 बार ऐसा हुआ कि मतलब वाटरफॉल मिले और हम नहाए, और नहाने के बाद भी मेरा लाइनर जो है जस का तस रहा था। मसूरी वाले में भी, केम्प्टी फॉल में और चक्राता के टाइगर फॉल में भी। मैं पूरी मतलब झरने में अच्छे से हम लोग नहाए थे और उसके बाद मैंने डैब डैब करके जो है वो मुंह अपना पोंछ लिया था, कोई साबुन यूज़ नहीं किया था, कुछ नहीं।
और मेरा मुँह ग्लिसरीन, एक तो वो चीज़ थी मैजिकल, और दूसरी ये जो लाइनर है ये वाटरप्रूफ है। मतलब मैंने आँखों को रगड़ा नहीं, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी स्मज नहीं होता जब तक आप प्रॉपर इसको उँगली से रगड़ोगे नहीं अच्छे से। तो पसीने से या पानी से नहीं बहेगा, ये ऐसे का ऐसा बना रहता है। और सस्ता ही है, 100 कुछ रुपए का, 130 या ऐसे कुछ आता है। बहुत महंगा नहीं है कि 1000 1500 का है। तो इसका नाम लैक्मे इंस्टा का है, जो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग पूछते हो, इसलिए इस बार मैं मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो फेस पैक जो है वो कलर बार का है, लाइनर जो है वो इसका है लैक्मे का, और सनस्क्रीन आजकल भी और अभी तक भी मैं हमेशा से क्योर स्किन की यूज़ करती हूँ। और अगर मुझे कहीं पार्टी वाला लुक चाहिए, थोड़ा मेकअप वाला लुक चाहिए, तो लोटस की है सनस्क्रीन। वो थोड़ी सी टिंटेड है, तो वो हल्का सा आपको फाउंडेशन वाला लुक दे देती है, वो लगाती हूँ। अब ये किचन का है ऑर्गेनाइज़र, लेकिन मैंने इसको रखा हुआ ड्रेसिंग टेबल पे। सारे जो क्लचर हैं वो इस पे इस तरीके से लग जाते हैं, परफ्यूम वगैरह सब कुछ इसके ऊपर रखा जाता है। अब ये हो गई हमारी तैयारी की बात। उसके बाद मुझे नाश्ते से पहले फटाफट से करनी है पूजा। दीपक लगाती हूँ या धूप बत्ती, जैसा टाइम होता है उस हिसाब से काम कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो रेडी मैं हो ही चुकी हूँ, बच्चे जा चुके हैं, उनकी वैन आ गई थी। फिर हम लोग जो हैं स्कूल के लिए निकल जाएंगे। तो अब मैं मंदिर जो है पहले साफ़ कर रही हूँ। मंदिर का एक रुमाल मैंने अलग बनाया हुआ है, और इसको जहाँ वॉश बेसिन है वहीं पर मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि मंदिर के आसपास जगह नहीं है। इस कपड़े से और कोई चीज़ साफ़ नहीं करनी, ये हिदायत मैंने दी हुई है। तो उसके लिए तरीका वही है, आप हर जगह का अगर आपको अलग रखना है, कपड़े का कलर अलग रखो। जैसे किचन का मेरा जो कपड़ा है, कोई लिंक भी मांग रहा था, वो ऑनलाइन नहीं है लेकिन मिल जाते हैं ईजीली ऑनलाइन। तो ग्रीन, पर्पल और डार्क ग्रीन 3 कलर के कपड़े थे। तो अलग अलग कलर के मैंने, जो लाइट ग्रीन था वो किचन का बनाया, तो वो याद है सबको। ग्रीन वाला जो है वो नीचे की डस्टिंग का है, मेन बेडरूम का। और पर्पल मैंने रख दिया ऊपर, तो जब ऊपर की बेडरूम की डस्टिंग करनी होती है तो वो ऊपर रखा हुआ है। इसी तरीके से एक ब्लू कलर का सिंपल एक टावल वाला रुमाल है, उसको मैंने मंदिर के लिए रखा हुआ है, और बता रखा है कि ये मंदिर का कपड़ा है, तो कोई इसको नहीं लेगा। क्योंकि इतना गंदा होता नहीं कि मैं रोज़ उसको वॉश करूं, तो उसके धूल वगैरह शीशे पर से हल्का सा कपड़ा मारना होता है, और आगे आगे से मंदिर साफ़ करती हूँ, तो उतना वो चल जाता है। फिर उसको मैं 2-4 दिन में या वीकली में धो देती हूँ। इस तरीके से वो कपड़ा बना रहता है सफाई का। क्योंकि कोई पूछ रहा था कि मैं मंदिर की सफाई मतलब डेली सुबह के टाइम जल्दी, जैसे कम टाइम में करनी होती है तो कैसे करती हूँ। उसके बाद फिर मैं, अगर फूल हो रहे होते हैं ऊपर तो मैं लगा देती हूँ। इस टाइम पे फूल जो है, मतलब कहने को बारिश का सीज़न है, लेकिन ब्लू बेल आते हैं वो गिर जाते हैं ज़्यादातर बारिश की वजह से, तो फूल कोई हो नहीं पा रहे। और चंपा में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बीच में कभी आते हैं तो सदाबहार के फूल आते हैं, वो ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो जब फूल होते हैं तो वो लगा देती हूँ। बाकी दीपक या धूप बत्ती, तो सुबह के टाइम कोशिश यही रहती है कि दीपक लग जाए। कभी हो जाता है कि ज़्यादा देर हो रही है तो फिर मैं धूप बत्ती से पूजा कर लेती हूँ, शाम को दीपक जला देते हैं। इस तरीके से पूजा पाठ का होता है। बाकी आरती वगैरह मैं कुछ नहीं करती, मंत्र पढ़ती हूँ सारे भगवान जी के 11-11 बार, या मतलब 5 बार 7 बार, इस तरीके से। बड़े मंत्र हैं, माता रानी का बड़ा मंत्र है, इसके अलावा लक्ष्मी माता का बड़ा मंत्र है, तो उनको मैं 7-7 बार करती हूँ। बाकी जो छोटे मंत्र हैं उनको मैं 11-11 बार कर लेती हूँ। ऐसे मेरी पूजा हो जाती है। अब करके फिर मैंने फटाफट से अपना एक पराठा जो है नाश्ते में करना होता है, वो खा लिया। अब मेरे पास बचे हैं आखिरी के 5 मिनट, तैयार मैं हो चुकी होती हूँ। इस टाइम मेरे हस्बैंड चले जाते हैं गाड़ी निकालने के लिए, तो इतने वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बैक करते हैं। ये टाइम मेरे पास होता है कि मैं फटाफट से जो हो सके, जैसे मैं टाइम टेबल में आपके साथ शेयर कर रही थी ना कि निकलने से पहले हम कामकाजी औरतों को लगता है कि पता नहीं जो भी चीज़ें दिख रही हैं सब कुछ हम एक जादू की छड़ी की तरह साफ़ कर जाएं, वो वाला प्रोसेस चल रहा होता है। तो मैं इधर इनसे कह के आती हूँ कि ठीक है अब निकलना है, अगर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और अगर मैंने पहले चादरें वगैरह तय की हैं, मेकअप नहीं किया है, तो फिर जब मैं तैयार होना शुरू होती हूँ तब ये निकलते हैं। तो लगभग 5 मिनट मुझे लगते हैं, 5 ही मिनट इन्हें लगते हैं, उतने में ये काम हो जाता है। तो मैंने फटाफट से बच्चों की जो चादर थी ओढ़ने वाली वो तय की, और जो बेड वाली चादर थी उसको ठीक किया। उठा के नहीं झाड़ी, लेकिन यह है कि सिलवटें निकल गई। जो एक्स्ट्रा सामान था, बोतल है, एसी का रिमोट है, वो बिस्तर पे अक्सर पड़ा रहता है,
और जी एक आध चीज़ कुछ बच्चों ने इधर उधर सोते टाइम अपने पास इधर उधर रखी हुई है, तो उसको मैं जगह पर रख देती हूँ। तो जो बेड है अगर वो आपका क्लीन सा हो जाए तो एक प्रेजेंटेबल सा रूम हो जाता है। हैंगर पे कपड़े टंगे हुए हैं, इसको टाइम लगता है संभालने में, लेकिन इतना काम हो जाए वो बहुत है। इसके बाद जो कपड़े धोने वाले होते हैं अक्सर बच्चे यहीं पे छोड़ जाते हैं, रात को बदलते हैं, या मेरे हस्बैंड की कोई शर्ट है जो यहाँ पर पड़ी हुई है, उन सबको ले जाके मैं रख देती हूँ लॉन्ड्री बास्केट में। और ये करके मेरा जो कहना चाहिए बेडरूम है वो कपड़ों से काफ़ी हद तक जो हो जाता है वो सही हो जाता है, बेड ठीक हो जाता है मेन, है ना। और झाड़ू पोछा नीचे मैं लगा ही चुकी हूँ, तो ज़्यादा कुछ फैला हुआ रहेगा नहीं। और जब मैं आती हूँ तो अक्सर बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह कभी वो रख देते हैं कभी नहीं, वो सब फैला हुआ जो मिलेगा वो मैं शाम को स्कूल से आके संभालूंगी। इसके बाद लॉबी में आए, फटाफट से फ़ोन लिए जो चार्जिंग पे रहते हैं लगे हुए। फुटवियर बारिश की वजह से आजकल मेरी बाहर ही रहती हैं क्योंकि अक्सर आते टाइम भीग जाती हैं। इधर मैंने अपना हैंडबैग उठाया और जी मेरा ये लंच वाला जो थैला है वो बिल्कुल रेडी करके मेरे हस्बैंड रखते हैं। पानी, चाय, टिफ़िन और छतरी, तीनों चारों चीज़ इसमें रहती हैं। और फिर हम लोग निकलने के लिए अपना चल पड़ते हैं। तो लाइट्स वगैरह बंद करके फिर मैं लॉक करके जो है बाहर निकल जाएंगे। ये मुझे छोड़ के आ जाते हैं, उसके बाद फिर ये अपना ऑफिस का काम थोड़ा सा यहाँ करते हैं, फिर ये ऑफिस जाते हैं। तो अब ये गाड़ी निकाल के अपना रेडी हैं, तो इतने पुनीत भैया भी दिख गए यहाँ पर, उन्हें भी बाय किया, लॉक किया और हम निकल गए जी अपने स्कूल। इसके साथ ही व्लॉग और मॉर्निंग रूटीन ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।